हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए सीरीज में जिसका नाम है पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन सीरीज। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे थ्योरी ऑफ एजुकेशन के ऊपर यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छा वीडियो बना दिया था। उसमें मैंने आपका पार्ट वन मैंने आपको बहुत ही अच्छे से मैंने उसको बताया था कि यहाँ पे प्लेटो ने यहाँ पे कैसे और क्यों यहाँ पे थ्योरी ऑफ एजुकेशन कैसे दी और क्यों दी, उसमें आपको मैंने बहुत ही अच्छा थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग दे दिया था। आज मैं फ्रेंड्स यहाँ पे इसका लेके आ गया हूँ पार्ट टू। इसमें मैं बताऊंगा फ्रेंड्स कि यहाँ पे अब प्लेटो ने जो थ्योरी दी है उनके स्टेजेस क्या क्या रहे हैं, कैसे एक आम बच्चा है वो कैसे फिलोसोफर किंग बन सकता है, इसमें मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ फ्रेंड्स। और दूसरी बात फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पूरे वीडियो जो सीरीज में यहाँ पे डाल रखा हूँ, मैंने लेक्चर्स जो डाल रखे हैं, आपको अगर देखनी है तो आपको लिंक इसके डिस्क्रिप्शन है, बहुत ही अच्छे से आपको उसकी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी फ्रेंड्स, आप उसको जरूर देखें। और दूसरी बात, जो इसका टेलीग्राम जो मैंने यहाँ पे चैनल बना रखा है, अगर आपको उसके नोट्स चाहिए, आपको और भी अदर स्टडी मटेरियल चाहिए फ्रेंड्स, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज का टॉपिक थ्योरी ऑफ एजुकेशन पार्ट टू। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्लेटो ने, मतलब मैं आपको थोड़ा रिकैप दूंगा कि प्लेटो ने एथेंस में चल रही जो एजुकेशन प्रॉब्लम है वो क्या देखी, यानी कि जो एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है, उन्होंने क्या क्या देखा। आइए फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने पहली चीज देखी वो ये थी कि यहाँ पे उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखी। वो क्या देखी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो यहाँ पे क्या है, प्राइवेटाइज है। प्राइवेटाइज का मतलब क्या, यानी कि जो स्टेट स्पॉन्सर नहीं है, यानी कि स्टेट इसे स्पॉन्सर नहीं कर रहा है, यानी एथेंस की जो रूलिंग क्लास है वो यहाँ पे कोई मदद नहीं कर रही है प्रजा की पढ़ाई में। यानी कि जो प्राइवेटाइज लोग हैं, जो यहाँ पे जो मतलब जितना ज़्यादा पैसा देंगे उनको उतनी अच्छी एजुकेशन मिलेगी, पैसा नहीं देंगे उनको एजुकेशन नहीं मिलेगी, ऐसा खेल था। और फ्रेंड्स इसको मैंने बहुत ही लॉबरेटली मैंने आपको समझाया था। दूसरा मैं हम प्लेटो ने ये देखा था कि वुमेन को यहाँ पे एजुकेशन नहीं मिल रही थी। और तीसरा हम लोग ने देखा था कि प्राइवेटाइज भी और वुमेन को यहाँ पे एजुकेशन नहीं मिली थी। और तीसरा हम लोग ने ये देखा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखी थी कि यहाँ पे मिलिट्री और फिजिकल ट्रेनिंग यहाँ पे नहीं मिल रही थी एथेंस वालों को। और फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब प्रॉब्लम थी, यानी कि जो यहाँ पे सिस्टम में प्रॉब्लम थी। और दूसरी बात, जो यहाँ पे स्पार्टा था, जो इसका एनिमी स्टेट था, वहां पे ऐसी यहाँ पे स्टेट स्पॉन्सर यहाँ पे एजुकेशन होती थी, वुमेन को एजुकेशन मिलती थी, और यहाँ पे मिलिट्री और यहाँ पे मिलिट्री और फिजिकल ट्रेनिंग बहुत ही अच्छे से होती थी। इसी वजह से ये ग्रो कर रहा था और एथेंस यहाँ पे डिक्लाइन चल रहा था। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब यहाँ पे समझ के प्लेटो की भैया ये दिक्कत है। अब फ्रेंड्स उन्होंने यहाँ पे थ्योरी ऑफ एजुकेशन दी, और उन्होंने जो थ्योरी ऑफ एजुकेशन दी इसी को चलते हुए उन्होंने 3 बार बताई। इसी चीज को चलते हुए उन्होंने 3 बार उन्होंने समझाई कि यहाँ पे इसका क्या मतलब निकला। उन्होंने ये समझाया कि भैया एथेंस में कैसा एजुकेशन सिस्टम अब होना चाहिए। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि उन्होंने पहली बात बोली कि स्टेट कंट्रोल एजुकेशन हो। क्या हो? स्टेट कंट्रोल एजुकेशन हो, या फिर स्पॉन्सर एजुकेशन हो, यानी कि स्पॉन्सर्ड एजुकेशन हो, यानी कि जो यानी कि जो स्टेट है वो पूरी जिम्मेदारी ले एजुकेशन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइवेट, जैसे कि जो पैसा देकर, जो यानी कि जो आम इंसान है, जो आम बच्चा है, उसको भी एजुकेशन मिले, स्टेट पूरा यहाँ पे मतलब पूरा यहाँ पे खर्चा उठाए और सब स्टेट ही यहाँ पे करे। दूसरी बात वो इन्होंने ये बोली कि जो वुमेन है उसको यहाँ पे एजुकेशन मिले, क्योंकि फ्रेंड्स स्पार्टा में ये तीनों चीज हो रही थी, तो ये तीनों चीज वहां पे एथेंस में क्यों नहीं होनी चाहिए थी? और यही चीज यहाँ पे प्लेटो बता रहे हैं कि यहाँ पे होनी चाहिए। तीसरा, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मिलिट्री और फिजिकल ट्रेनिंग दोनों सब मिलनी चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर ऐसा एजुकेशन सिस्टम होगा, ऐसे यहाँ पे जो रूलिंग क्लास, जो फिलोसफर किंग जो बनेगा वो मतलब महान होगा, वही वर्चुअस होगा। तो फ्रेंड्स ये चीज वो समझ गए थे, यानी बहुत ही अच्छे से इनको समझ में आ गया था। तो फ्रेंड्स ये थी यहाँ पे इनकी सिस्टमैटिक ढंग से समझाना एक थ्योरी थी कि यहाँ पे ऐसा एजुकेशन यहाँ पे प्रॉब्लम है, और अब ये इसका यहाँ पे प्रॉब्लम उन्होंने बताया, अब यहाँ पे इन्होंने इसका सोल्यूशन दिया कि भाई ये चीज होनी चाहिए। अब इस चीज को बनाने के लिए, राइट, इस चीज को बनाने के लिए उन्होंने कुछ स्टेजेस बनाए।
जैसे फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, प्री प्राइमरी, ऐसे करके उन्होंने फिलोसफी 3 तक के जो एजुकेशन स्टेजेस क्या-क्या होंगे, उन्होंने ये थ्योरी इन्होंने बहुत ही इलैबोरेटली बनाई। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी एजुकेशन थ्योरी। अब मैं बताऊँगा जो यहाँ पे आपको फ्रेंड्स ये समझ में आ गया होगा थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग कि भाई प्रॉब्लम क्या थी पता लगी, सॉल्यूशन उन्होंने दे दिए। अब उन्होंने यहाँ पे थ्योरी यहाँ पे बनाना यहाँ पे शुरू की। तो मैं फ्रेंड्स अब मैं उस थ्योरी से पढ़ाने से पहले थोड़ा-सा मैं वीडियो देख लूँ क्या मैं फ्रेंड्स बन रहा है कि नहीं बन रहा है ठीक से, क्योंकि थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, काम कर रहा है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स यानी कि आई विल स्टार्ट दी स्टेजेस ऑफ दी थ्योरी, यानी कि अब उसकी स्टेजेस क्या-क्या थी, अब मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊँगा। प्लेटो ने क्या बताया देखिए, प्लेटो ने क्या आपकी यहाँ पे थ्योरी दी। पहला, उन्होंने पहला स्टेज बताया, यानी कि उन्होंने स्टेजेस में किया था यहाँ पे ये काम। पहला स्टेज उन्होंने नाम दिया प्री प्राइमरी स्टेज। इसको बहुत ही आराम से समझिएगा। प्री प्राइमरी स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्री प्राइमरी स्टेज यानी कि ये जो स्टेज थी कब से कब तक लागू होती थी, 0 से लेके 6 साल के बच्चों के लिए। 0 से लेके 6 साल के बच्चों के लिए, यानी कि जो बच्चा पैदा हुआ है उससे 6 साल तक। अब इसमें क्या-क्या चीज़ें मतलब कराई जाती थी, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा कि भैया पहला पार्ट, यानी बच्चे को यहाँ पे म्यूज़िक कराओ, म्यूज़िक सिखाओ। दूसरा पार्ट, म्यूज़िक तो सिखाओ साथ में उसको जिम्नास्टिक कराओ। आर यू गेटिंग दिस? यानी कि उसको जिम्नास्टिक कराओ। तीसरा पार्ट, उसको यहाँ पे मॉरल स्टोरीज पढ़ाओ। अभी फ्रेंड्स आप समझिए, ये जो प्लेटो ने बहुत ही सोच समझ के दी है। आइए मैं फ्रेंड्स उसको बहुत ही एक-एक का मैं आपको मतलब समझाता हूँ। म्यूज़िक क्यों पढ़ाना रहता है बच्चों को? फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि वी आर द क्रिएशन, हम लोग एक क्रिएशन है। ह्यूमन माइंड एक खुद एक क्रिएशन है। ह्यूमन माइंड अगर यहाँ पे एक जगह उसको अगर स्टक कर दोगे तो यानी कि वो स्टक हो जाएगा। और अगर यहाँ पे बच्चों को अगर ग्रो करना है तो उसको आप खुद सोचिए, जैसे आज के समय में भी हम लोग देखें, जो हमारा यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जैसे बच्चे थे, हम लोग नर्सरी में, तो हम लोग को राइमिंग सिखाई जाती थी। तो राइमिंग में क्या है, एक म्यूजिक है ना। हम लोग यहाँ पे पोएम सिखाई जाती थी, क्यों? क्योंकि उसमें मजा आता था। क्योंकि देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, जो म्यूजिक है वो एक तरह की क्रिएटिविटी है, राइट? एक तरह की आर्ट है, एक कला है। और हम लोग खुद एक कला से पैदा हुए हैं, यानी कि वी आर ऑल्सो ए क्रिएशन एंड ऑल्सो वी आर क्रिएटिव। सो बचपन से हमारे दिमाग जो है वो क्रिएटिवनेस ही ढूंढता है। तो इसी वजह से प्लेटो ने कहा कि भाई म्यूजिक कराओ। म्यूजिक कराने से क्या होगा, बच्चे का दिमाग खुलेगा। दूसरी बात, जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक यहाँ पे प्लेटो ने क्यों कहा कि जिम्नास्टिक से क्या होगा, एक्सरसाइज होगी, पूरी मसल्स एकदम अच्छे से खुलेंगे और बहुत ही हेल्थी बॉडी रहेगी। क्योंकि म्यूजिक फॉर द क्रिएशन ऑफ द माइंड, क्रिएटिविटी स्किल्स फॉर डेवलपमेंट, एंड जिम्नास्टिक फॉर द एक्सरसाइज फॉर द बॉडी। ओके। एंड मॉरल स्टोरीज, मॉरल स्टोरीज किस लिए दी गई यहाँ पे? मॉरल स्टोरीज दी गई जैसे बच्चों का जो संस्कार है, जो उसके इथिक्स है, वो यहाँ पे मजबूत रहे, राइट? तो फ्रेंड्स ये थी आपकी प्री प्राइमरी स्टेज, जो कि आपकी स्टार्ट हुई 0 से लेकर 6 साल के बीच में। अब मैं फ्रेंड्स थोड़ा सा अगर हम लोग अपने इससे क्या सीख ले सकते हैं, इससे अगर हम लोग अपने से कंटेक्स्ट में अगर हम लोग लें, जैसे कि फ्रेंड्स वी आर एक मतलब हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, और हमारी ज़िंदगी में बहुत मतलब समझ लीजिए मतलब एक तरह से बड़े बवाल मचे रहते हैं, पढ़ाई भी करनी है, ड्रामेबाजी है रिश्तेदारों की, ठीक है? ये सब मतलब और भी देखना-वेखना सब चीज़ें हैं, मतलब ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। तो उसको कैसे टैकल करें? तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिंपल चीज़ है। यू नो अगर आप अपने पे मान लीजिए हम लोग खुद पे मतलब ध्यान नहीं दे पाते, बट हम लोग इससे क्या सीख ले सकते हैं? हम लोग ये कर सकते हैं कि जो यहाँ पे जो बच्चों को लेकर के जो यहाँ पे म्यूज़िक बताया गया है, वही चीज़ हम लोग यहाँ पे म्यूज़िक की जगह यहाँ पे हम लोग कोई स्किल्स पे काम कर सकते हैं, जो हमें बहुत पसंद है। जैसे कि मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है, तो ये मेरी स्किल है, मुझे मज़ा आता है और मैं इसमें एकदम खो जाता हूँ। तो मुझे मज़ा आता है, मैं इसको मतलब अपना स्किल्स पे डेवलप कर रहा हूँ। तो ऐसे ही आप लोग भी अपनी यहाँ पे कोई अच्छी स्किल ढूँढिए, जो आपकी क्रिएटिविटी यहाँ पे बढ़ाएगी। जिम्नास्टिक, और हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। प्लीज़ दौड़िए यार, मज़ा आती है, मैं खुद डेली ग्राउंड जाता हूँ। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करिए, जिससे क्या होगा आपको बहुत ही फिट महसूस होगा।
और तीसरी बात यार, अब आप लोग कहोगे क्या है यार, क्या बता रहे हो, मतलब क्या आलसवादी बातें कर रहे हो, आजकल के ज़माने में कोई करता है क्या? मैं कह रहा हूँ आजकल के ज़माने में 99% लोग नहीं करते, 1% लोग करते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। ठीक है? उसकी उस मेथड में आइए, अगर आपको कुछ बड़ा करना है, क्योंकि दिमाग में आता है, ख़्याल बनता है कुछ बड़ा करना है, तो करना पड़ेगा। राइट। तीसरी बात मॉरल स्टोरीज, उसकी जगह हम लोग यहाँ पे मेडिटेशन कर सकते हैं, या फिर कुछ अच्छी वी आर ऑल्सो, मतलब हम लोग भी मॉरल स्टोरीज पढ़ सकते हैं, हम लोग यहाँ पे कोई भगवत गीता पढ़ सकते हैं, हम लोग अपनी हॉली, जो हमारी कोई भी धर्म की जो भी हम लोग बिलोंग करते हैं उनकी वहाँ पे हॉली बुक्स पढ़ सकते हैं। एंड हम लोग यहाँ पे अपने, अगर हम लोग के, अगर हमारे हमारे अगर दादाजी ना जो भी दादाजी वी आर, मतलब दादाजी नानी जी अगर वो जिंदा है, उनसे हम लोग मॉरल्स भी ले सकते हैं। तो दैट्स स्ट्रॉन्ग अवर माइंड बेसिकली। इससे हम लोग के ही फायदा होगा, हम लोग का दिमाग ही यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनेगा। यहाँ पे देखिए, और दूसरी बात हम लोग मेडिटेशन भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मॉरल स्टोरीज और ये सारी मेडिटेशन जो मैं अपने अपने से मैं सेंस करके बता रहा हूँ आप लोग से, उससे क्या होगा, हमारा जो सोल होगी वो मजबूत होगी। बॉडी किससे मजबूत होगी? एक्सरसाइज से। और माइंड किससे मजबूत होगा? एजुकेशन से। तो यानी कि फ्रेंड्स, और ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में ही चलती हैं, राइट? ये सारी की सारी चीज़ें हमारे माइंड में ही चलती हैं, सोल और बॉडी भी हमारे माइंड से चलती है, और माइंड तो हमारे माइंड में है ही है। तो ये सारी चीज़ें चलती है। ऐसे ही फ्रेंड्स प्लेटो भी बात समझ गए थे कि सारी चीज़ें, म्यूजिक फॉर द क्रिएशन, जिम्नास्टिक क्रिएटिविटी, जिम्नास्टिक फॉर द बॉडी एंड मॉरल स्टोरी फॉर द सोल। यानी कि कुल मिलाकर के प्लेटो ये समझ गए थे कि भाई बच्चे का ब्रेन स्ट्रॉन्ग करना है, नींव मजबूत करनी है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी वजह से उन्होंने यहाँ पे ये चीज़ दी। समझ में आया ना फ्रेंड्स कि यहाँ पे इन्होंने क्यों दी प्री प्राइमरी स्टेज? फ्रेंड्स एक बार थोड़ा सा फिर से वीडियो देख लेता हूँ, बन रहा है कि नहीं। हाँ फ्रेंड्स, एकदम बढ़िया बन रहा है। ओके। तो ओके फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है? ओके। तो ये चीज समझ में आया कि हाँ भाई ये थी। अब फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इसकी सेकंड स्टेज थी, जिसका नाम था प्राइमरी प्लस सेकेंडरी, उसमें यहाँ पे क्या चीज हुई। और फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। ये जो, अगर मैं फ्रेंड्स इसको अपने सिस्टम से भी अगर हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करें, तो हम लोग को बहुत सी चीजें सीखने को भी मिल जाएगी फ्रेंड्स। प्री प्राइमरी आप आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ सेकेंड स्टेज के बारे में, जिसका नाम है प्राइमरी प्लस सेकेंडरी। इसमें फ्रेंड्स बेसिकली जो बच्चे हैं उनको नॉर्मली जो शिक्षा दी जाती है, मतलब उसमें तो आपके यहाँ पे इंटेलेक्चुअली ज़्यादातर ध्यान दिया जाता है बचपने में। बट इस समय में जो ये एज होती है 6 से लेकर के 17 साल तक की, इस ईयर में यहाँ पे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, राइट, जो आपके सब्जेक्ट हैं, जो आपके विषय हैं, जैसे कि आपका मैथ्स हुआ, ठीक है, साइंस हुआ, ठीक है, ऐसे विषयों पर, जैसे कि इन सब विषयों पर फैक्ट्स वाले जो विषय हैं, सब्जेक्ट्स हैं, इस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाना, यानी यानी कि प्लेटो ने ये चीज़ कही, इस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, यानी 6 से लेकर 17 साल तक। अब मैं फ्रेंड्स, ये चीज़ उन्होंने ये चीज़ एथेंस के लिए कही, लेकिन फ्रेंड्स अगर हम लोग अपने सेंस पे बात करें इस चीज़ को, क्योंकि मैं इसको कनेक्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि क्योंकि ये चीज़ समझोगे कि अगर आप इसको कनेक्ट करोगे तो आपका डायमेंशन पड़ता है, राइट? अगर हम लोग अपने इंडियन सेंस पे बात करें, जो देखिए देखिए जो वेस्टर्न माइंडसेट है वो इन्हीं से प्रभावित है, और वेस्टर्न में भी जो लोग थे वो ये चीज़ सोचते थे कि जो 6 से लेकर 17 साल की एज, हम भी जानते हैं हमारी एज 12th क्लास तक इतनी ही रहती है, 18 साल तक, है ना? इसी के बाद ज़िंदगी बदलती है 18 साल के बाद, आपने देखा भी होगा मैक्सिमम। और ये इन्फ्लुएंस कहाँ से हुआ है वेस्टर्न वर्ल्ड? प्लेटो से ही। जो क्योंकि यहाँ पे फोकस एजुकेशन सिस्टम पे किया जाता है। और फ्रेंड्स ये बहुत ही बड़ी, मतलब सारा फोकस इसी में डाल दिया जाता है, बट ये फ्रेंड्स बहुत ही बड़ी दिक्कत है। क्योंकि फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे इस उम्र में हम लोग की ग्रोइंग एज है, ये सबसे ज़्यादा बिल्डिंग एज है, जो लाइफ में आने वाले समय में सारी चीज़ों को हम लोग को समझना पड़ता है। इसी एज में यहाँ पे अगर हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस रखेंगे, तो और जो हमारी लाइफ की जो पर्सनालिटी बिल्डिंग है, यानी कि जो साइकोलॉजी है, यानी जो फिलॉसफी है लाइफ को जीने की, वो हम लोग को समझ में ही नहीं आती है। क्योंकि सारी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन का ही भार दिया जाता है, सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस किया जाता है, भैया यही चीज़ है। फिलॉसफिकल सब्जेक्ट्स हैं, जो जो लाइफ का जो कोर पर्सपेक्टिव, वो समझाया नहीं जाता कि भाई गलत सिचुएशन में, डिप्रेशन में आपको कैसे आपको टैकल करना है, बुरे और सिचुएशन में कैसे खेलना है, विजडम पैदा की नहीं जाती है। जो ये सारी एंथुसियाज्म जो चीज़ें, वर्ड्स हैं, इनको समझाया नहीं जाता क्या होता है विजडम। और जैसे जो एक होता है कि बिना डर के एकदम रहने का डेयरनेस पैदा की नहीं जाती है, इस उम्र में पैदा करनी चाहिए। क्योंकि यही उम्र, क्योंकि ज़िंदगी इतनी बड़ी है, कैसे कब करोगे, क्योंकि उसमें फिर डर-डर के रहोगे तो क्या होगा? है ना? डर के नहीं रहना चाहिए, बिंदास यार, मतलब एकदम पढ़ो, लेकिन
भी, लेकिन एथिकल वैल्यूज में साथ में रहनी चाहिए, बिंदास रहो लेकिन अपने एथिक्स यहाँ पे साथ में रखो, देन यू विल बी द ग्रेट वॉरियर, राइट। तो फ्रेंड्स ये था आपका, इस वजह से फ्रेंड्स यहाँ पे इसी वजह से इस एज में यहाँ पे सिर्फ इस पे ज़्यादा फोकस किया गया, इन्होंने यहाँ पे कहा। और इंडियन सेंस में ये आजकल भी मतलब प्रभावित यहाँ पे होता रहता है आज भी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ, अब मैं फ्रेंड्स बताना चाहता हूँ, आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि वीडियो बहुत अच्छे से, मतलब ये जो मतलब प्राइमरी प्लस सेकेंडरी एजुकेशन का, जिसमें यहाँ पे 6-17 साल के बीच में ये जो क्या स्टेज थी। अब मैं फ्रेंड्स आपको लेके चलता हूँ थर्ड स्टेज पे। अब मैं फ्रेंड्स आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज बताने वाला हूँ, ये जो थर्ड स्टेज है इसको बहुत ही आराम से समझिएगा। यानी कि थर्ड स्टेज, इसमें फ्रेंड्स आपका यहाँ पे फर्स्ट स्क्रीनिंग होती है। फर्स्ट स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है, यानी कि इसमें मान लीजिए जो यहाँ पे, और ये कब होती है, 18 साल में होती है। यहाँ पे एक टेस्ट होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक टेस्ट होता है। अब वो टेस्ट यहाँ पे इलॉबरेट इतना समझने की जरूरत नहीं है, बट फॉर बस आप इसको एग्जाम्पल समझिए, टेस्ट होगा। इसमें यहाँ पे जो यहाँ पे फेल हो जाएगा इस टेस्ट में, जितने भी यहाँ पे लोग हैं, ठीक है, जो फिलोसफर किंग में बनना चाहते हैं, वो जो यहाँ पे फेल हो जाएगा उस पहले टेस्ट में, फर्स्ट स्क्रीनिंग में, वो यहाँ पे प्रोड्यूसर क्लास चला जाएगा। यानी कि आम आदमी जो एकदम मर्चेंट क्लास है, जो यहाँ पे बेचती है, खाती है, पेट भर के सो जाती है, वैसे। और अगर जो पास होगा, जो पास होगा उसको आगे मतलब आगे के लिए तैयार किया जाएगा, और वो तैयारी किससे की जाएगी, मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। क्या दी जाएगी फ्रेंड्स, मिलिट्री ट्रेनिंग, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। जो पहले स्क्रीनिंग में क्या होता है, फर्स्ट स्क्रीनिंग में 18 साल में ये चीज होती है, जिसमें आप एक टेस्ट लिया जाता है, जो टेस्ट पे पास हो गया, वो जो फेल हो गया वो प्रोड्यूसर क्लास में, यानी कि वो प्रोड्यूसर ही रह जाएगा। वो यहाँ पे ना तो मिलिट्री में, ना वो सोल्जर क्लास में जा सकता है, ना वो फिलोसफर किंग के उसमें जा सकता है। बट पास अगर हो गया तो यहाँ पे मिलिट्री ट्रेनिंग उसको मिलती है। फिर आती है फ्रेंड्स, इसमें फिर 2 साल की आपकी मिलिट्री ट्रेनिंग होती है। अब फ्रेंड्स आती है सेकंड, यहाँ पे थर्ड स्टेज जिसे कहते हैं सेकंड स्क्रीनिंग, ठीक है फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स मतलब बहुत ही मतलब मजेदार होने वाला है, आप थोड़ा समझिएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं तीसरी स्टेज की, सॉरी चौथी स्टेज में क्या होता है, सेकेंड स्क्रीनिंग होती है। फ्रेंड्स थोड़ा देखें वीडियो बन रहा है कि ठीक से, हाँ बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये यहाँ पे सेकेंड स्क्रीनिंग होती है। यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये होता है कि जो यहाँ पे जो इस पे पास हो जाता है, जो भी सेकंड स्क्रीनिंग किस एज में होती है, 20 ईयर्स में। और जो भी मतलब जो भी यहाँ पे बंदा पास हो जाता है, जो पास हो गया वो यहाँ पे जो पास हो गया वो यहाँ पे फिलोसफर किंग की जर्नी में चला जाता है। किंग की जर्नी में वो चला जाता है, और वो जर्नी कब तक रहती है, 52 साल तक। बहुत लोग यहाँ पे 50 साल भी करते हैं, 50 साल तक, 50 से 52 अब मान लीजिए, बहुत सी बुक में ये भी लिखा हुआ है। दूसरा, कोई मान लीजिए फेल हो गया तो वो किस में चला जाएगा, सोल्जर क्लास में। किस में, सोल्जर क्लास में, यानी कि वो सोल्जर बन गए। यानी कि भाई अब अगर यानी आपने 18 साल को जो फर्स्ट स्क्रीन पास कर लिया, अब आपकी मिलिट्री ट्रेनिंग हो ही गई सबकी, तो वो मान लीजिए वो फेल हो जाएगा तो उसको सोल्जर क्लास में डाल दिया जाएगा, यानी सोल्जर बन जाएगा। याद है कि जो एथेंस की सोसाइटी 3 क्लास में डिवाइडेड थी, मर्चेंट, सोल्जर एंड रीजन, यानी जो रूलिंग क्लास, राइट। और जो रूलिंग और यहाँ पे रूलिंग और जो आपकी सोल्जर क्लास है उसको गार्जियन क्लास भी कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मतलब इसको यहाँ पे सेकंड स्क्रीन में क्या हुआ, पास होगा तो वो फिलोसफर किंग की तरफ चला जाएगा, यानी उसका 50 साल तक उसको कुछ नहीं, वो अपने नॉलेज के ऊपर काम करेगा। और जो फेल हो जाएगा उसको सोल्जर क्लास में दे देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स उनके यहाँ पे मिलिट्री ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। क्योंकि अब ये भी क्या है, यहाँ पे भी क्या होता है, एक तरह का टेस्ट दिया जाएगा, स्क्रीन किया जाएगा। स्क्रीन मतलब क्या होता है, टेस्ट देना, फिल्टर करना, फिल्ट्रेट करना, ठीक है फ्रेंड्स। अब मान लीजिए सपोज दैट इसमें से 40 से 50 बंदे जो है फिलोसफर किंग यहाँ पे बन जाते हैं, या बनने का मतलब इसी जर्नी पे शुरू कर देते हैं। उसमें से फ्रेंड्स कईयों का मन करेगा, जैसे हम लोग यहाँ पे मन करता है मेंस दे दिए हैं, अब नहीं लिस्ट में नाम आया, तो बहुत लोग और डेडिकेशन में होते हैं, नहीं हम तो करेंगे, तो उसमें क्या होता है वो दे भी देते हैं,
ठीक है, और मान लीजिए दूसरा अटेम्प्ट चला गया, तीसरा अटेम्प्ट चला गया, बेकार चला गया, तो अब बहुत से लोग क्या होते हैं, तीसरे चौथे अटेम्प्ट में कह देते हैं भैया लाइफ अब यहाँ से अब इतना नहीं देना, मतलब वो हार जाते हैं। बट एक वो होते हैं जो छः के छः अटेम्प्ट देते हैं, और वो आखिरी अटेम्प्ट तक अपनी मतलब वो कोशिश करते रहते हैं। वो यही फिलोसोफर किंग होते हैं जो 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 40 से 50 मान लीजिए जो फिलोसोफर किंग हो गए, उसमें से कई लोग यहाँ पे छट जाएंगे। वो यहाँ पे कहेंगे, जो बच जाएंगे वो या तो वो सोल्जर क्लास में चले जाएंगे, या तो वो अपने मन मर्जी से प्रोड्यूसर क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं, उनका जो भी मन करे, राइट। तो ये चीज़ है। और दूसरी मतलब ये प्लेटो यहाँ पे कह रहे हैं। दूसरी बात, अब जो यहाँ पे फिलोसोफर किंग चुना जाएगा, अब ये बहुत ही बड़ा आ रहा है। अब ये लास्ट स्टेज है एकदम, मतलब ये यहाँ पे छठा मतलब 5वां स्टेज है, एकदम लास्ट स्टेज है। इस स्टेज को अगर आप समझ गए तो मतलब समझ लीजिए। और ये एक स्टेज ऐसा है जिसमें आपको हंसी भी आएगी, ठीक है, तो प्लेटो के आपके ऊपर आप हंसेंगे भी, ठीक है। वो स्टेज क्या है कि आप फिलोसोफर किंग कौन कैसे बनता है, फिलोसोफर किंग को चुना कैसे जाता है। फिलोसोफर किंग को चुना जाता है, फिलोसोफर किंग को चुना जाता है फिलोसोफर किंग को चुना जाता है आपका यहाँ पे, यू नो, फिलोसोफर किंग को आपका यहाँ पे चुना जाता है। दो तरीके से चुनने का यहाँ पे, मतलब एक ही तरीके का चुनने का यहाँ पे रिवाज है। मान लीजिए जो यहाँ पे फिलोसोफर किंग आ गए, 2 या 3 इलेक्ट हो गए, अब वो चुने कैसे जाएंगे। तो प्लेटो कहते हैं, अकॉर्डिंग टू प्लेटो, फिलोसोफर किंग वही होगा जो रिलेक्टेंट होगा, यानी कि वही किंग बनेगा, फिलोसोफर किंग बनेगा। और जो ईगर होगा वो यहाँ पे फिलोसोफर किंग नहीं बन पाएगा। अब आप फ्रेंड्स ये वर्ड का मतलब पूछेंगे, रिलेक्टेंट का मतलब क्या होता है, राइट। रिलेक्टेंट का मतलब ये होता है जो 50 साल तक यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए यहाँ पे कर रहा है काम, उसको पद से कोई मतलब नहीं है, यानी कि उसको पसंद ही नहीं होगा ये काम, यानी कि वो उसको अपोज करेगा कि मुझे ये नहीं करना है। वही इंसान यहाँ पे अब तब आप मतलब जनता समझ जाए कि ये इंसान फिलोसोफर किंग है, फिर जनता को जाके मनाना पड़ेगा, भैया आओ हमारे यहाँ पे राज करो। तो आप सोच रहे हैं कि किस लेवल की यहाँ पे मतलब इमेजिनेशन बना रहे हैं प्लेटो, कुछ भी मतलब कर दे रहे, मैं आपको बताता हूँ। और जो यहाँ पे ईगल होगा, यानी कि जिसको चाह होगी भैया हमको यहाँ पे पद पे बैठना है, वो भाई मतलब बहुत कोशिश करेगा कि यहाँ पे हम पद में बैठे, मतलब यानी कि प्लेटो फिर कहते हैं उसको यहाँ पे मैं फिलोसोफर किंग इसलिए नहीं बनाने दूंगा क्योंकि उसको पद की चिंता है। और पद क्या है, पावर है। पावर क्या है, यानी मटेरियलिस्टिक उसको सोच है, यानी उसके अंदर वर्चुअसनेस नहीं है, वो पद के लिए बना जा रहा है। और जो रिलेक्टेंट है, यानी कि जो अपोज कर रहा है, वो यहाँ पे बन सकता है। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है। मान लीजिए आपको यहाँ पे हम लोग आपको मान लीजिए आपको आपको यहाँ पे आईएएस बनना है, या फिर आपको कुछ भी बनना है, तो यहाँ पे मैं आपको कह दूं, यानी कि आपके फादर मदर आपके पेरेंट्स आपको बस गुस्से में आपको कहते कि नहीं तुझे डॉक्टर ही बनना है। भाई ये कौन सी बात है, मुझे मेरा मन कर रहा है मैं ये करूँ, मेरे को जबरदस्ती कोई करवा सकता है वो काम, वो फील्ड में डाल सकते, जब मेरा मन ही नहीं करेगा मैं कैसे करूंगा। यही क्वेश्चन यहाँ पे प्लेटो से सब लोग आस्क किए। भाई आप एक बात बताओ, यहाँ पे जो रिलेक्टेंट वाला जो कर रहा है कि मुझे वो काम ही नहीं करना, क्या वो दिल से करेगा काम? वो तो भाई मजबूरी में करेगा, और मजबूरी में किया गया काम, जबरदस्ती में किया गया काम सही नहीं होता है। उसको तो सिर्फ नॉलेज ही प्यारी होगी, फिर वहीं जाएगा मन उसका वहीं रहेगा। तो यहाँ पे कैसे आप फिलोसोफर किंग चुन पाओगे जिसका मन ही नहीं लगेगा। और दूसरी बात ये भी बात सही है कि भाई जो मटेरियलिस्टिक होगा, जो ईगर के लिए होगा, यानी कि उसको प्यार है, पद से प्यार है, उसको शुरू से पद से प्यार था, यानी कि वो मटेरियलिस्टिक है। यानी कि जो चूज करने का जो आपका क्राइटेरिया है प्लेटो, वो एकदम गलत है। अगर यहाँ पे आप रिलेक्टेंट करेंगे, यानी कि उस बंदे को आप कहेंगे कि भाई तुम रिलेक्टेंट रहो, यानी कि वो रिलेक्टेंट होना ही चाहिए, यानी कि वो अपोज करे उस पद को, समझ रहे हैं, मतलब उसको दिल से निकले उसको अपोज करना। भाई अगर वो अपोज ही कर देगा, उसको वो काम करना ही नहीं है, तो आप उसको जबरदस्ती कैसे करवा लोगे। तो ये था फ्रेंड जो लास्ट स्टेज थी, ये लास्ट स्टेज यहाँ पे कही जाती है, यही फिलोसोफर किंग बनता। बट ये यहाँ पे कंट्रोवर्सी में मतलब कंट्रोवर्शियल बन गई, यानी कि ये एक तरह का क्रिटिक्स बन गया प्लेटो का कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम, ठीक है। यानी कि अब इसका क्या सेंस निकालेंगे फ्रेंड्स, वो आप ये निकालेंगे, मतलब जो लास्ट आप ये कहेंगे कि जो प्लेटो की जो यहाँ पे, जैसे मैंने फ्रेंड्स आपको बताया था कि फ्रेंड्स एक बार थोड़ा मैं वीडियो फिर से देख लूँ, बना कि नहीं बन रहा, हाँ भैया बन रहा एकदम बढ़िया से। हाँ, तो फ्रेंड्स मैंने आपको ये बताया था कि जो प्लेटो है उनको यहाँ पे मैंने कहा था वो एज अ फिजिशियन भी थे,
कहा था कि नहीं कहा था? कहा था ना। वो फिजिशियन किसके थे? वो फिजिशियन थे, या द फिजिशियन ऑफ, उन्होंने डायग्नोस की थी। उन्होंने क्या की थी? डायग्नोस की थी। क्या की थी? डायग्नोस, यानी कि प्रॉब्लम ढूंढी थी इसकी, कि भैया एथियन से प्रॉब्लम क्या चली। उन्होंने डायग्नोजेशन तो बहुत सही किया, उन्होंने प्रॉब्लम बहुत सही ढूंढी कि भैया ऐसे एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है, सोफिस गलत हैं, वो यहाँ पे गलत रूल चुनवा रहे हैं, मटेरियलिस्टिक माइंडसेट है उनका। बट उनका जो, यानी कि जो प्रिस्क्रिप्शन है, जो इन्होंने थ्योरी ऑफ एजुकेशन दी, प्रिस्क्रिप्शन है, वो यहाँ पे गलत है। क्योंकि उन्होंने क्या फीचर जोड़ दिया? रिलेक्टेंट। और रिलेक्टेंट मतलब समझते हैं, यानी कि अपोज करना। अगर मान लीजिए जो लास्ट स्टेज में अगर फिलोसफर किंग वो सिर्फ नॉलेज के लिए बस वो रहेगा, तो यहाँ पे वो पद का काम ही कब करेगा? ये तो वही बात होगी ना, जैसे वो बाबा लोग, हम तो वहीं रहेंगे, मतलब हम तो हिमालय पे रहेंगे, यू नो। यही चीज़ है। थोड़ा मैं फ्रेंड्स वीडियो देखूँ बन रही है कि नहीं एक बार फिर से। हाँ बन रही है। तो फ्रेंड्स यही है, मतलब वो हिमालय पे हम रहेंगे, लेकिन हम राजा वाला काम नहीं करेंगे, वही चीज़ है। मतलब आप यहाँ पे उसको बाबा बना दो कि मतलब नॉलेज के लिए वो बनाए, काम ना करे। तो ये चीज़ है, इसी वजह से फ्रेंड्स यहाँ पे जो फिलोसफर किंग है, वो यहाँ पे बन नहीं, मतलब उनके बन ही नहीं पाया, उनके कोई बन ही नहीं सकता था। ये एक तरह का दिस इज ए दिस इज ए यूटोपियन माइंडसेट था। यूटोपियन, हाईली हाईली इमेजिनरी ये कॉन्सेप्ट था। देखिए इमेजिनरी कॉन्सेप्ट था, और साथ में ये एक तरह का यूटोपियन, यानी जो कि प्रैक्टिकल था ही नहीं। कई स्टेजेस तो सही ठीक ठाक थे, जैसे फर्स्ट स्क्रीनिंग, सेकंड स्क्रीनिंग ठीक ठाक था, बट जो स्टार्टिंग की जो वो था वो बहुत सही था, पर जो लास्ट में आते आते जो इन्होंने खिचड़ी बना दी ना, ये चीज़ यहाँ पे गलत थी। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको थ्योरी ऑफ एजुकेशन बहुत ही अच्छे समझ में आई होगी। और फ्रेंड्स अगर आपको इसका मतलब आपको फिर से समझना है, तो आप एक बार फिर से रिवाइंड करके 1.5x पे आप प्लीज़ देख लीजिएगा, आपको पूरी अच्छे से एक बार समझ में आ जाएगी फ्रेंड्स। एक बार और देख लीजिएगा फ्रेंड्स। और मैंने लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में सब दे रखे हैं फ्रेंड्स, आप उसको वीडियो जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा फ्रेंड्स। मैं वीडियो डेली डालता रहूँगा, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आपका होगा थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म। तो आशा तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।